ਤੇ ਮੈਂ ਐਫਐਸसी ਕੀਤੀ आई नोबल साइंस कॉलेज चो एक सेमेस्टर जेडे कंप्लीट किया तो अगले सेमेस्टर दे पैसे कौन है दस गए हो कि तुस इस्लामाबाद गए तो सारे को रिहायश वास्ते भी पैसे कौन आज बात लियाकत भाई वो तो बिल्कुल शुरू जदा असा स्कूल पढ़ते रहे हैं उस टाइम भी सारे घर दे हालात बहुत सारे लोग जानते हो सन जेडे क्लोजली सारे जेडे घर दे लोग हैं सारे पड़ोसी हैं वो अच्छे तरीके से सारे हालात की सन एक बड़े लोग ये भी आख्या कि वापस लगा तेरे एक वास्ता रोक रही है उस यार मेरे को गड्डी आई भाई लियाकत माशाअल्लाह ते उस टाइम मेरे अकाउंट 14 तो 15 लाख रुपए आई वो रेंट ते सही ऑफिस जेड़ा है मेरा रेंट ते मैं 1,60,000 मंथली उसना पे करना पिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਤੇ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਆਫਿਸ ਤੱਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੀਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ नहीं मैं इस चीज के ऊपर बिलीव ना करना अस्सलाम वालेकुम नजरीन मेरा नाम है लियाकत अली तुसा मेरे पे मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज मैं आज तुहाडी मुलाकात करैसा मियां वाली पक्का खंजेरा दे एक ऐसे नौजवान नाल जेड़े अपनी तलीम एफएससी मुकम्मल करन तो बाद नौकरी न मिल सकी कुछ हजार मुआवजे तो उन्हें ट्यूशन पढ़ाई गरीब फैमिली नाल उन्हें दा ताल्लुक आई हालात बेहतर न थी सके इस्लामाबाद रोजगार कमावन गए तो उन्हें को रिहायश वास्ते पैसे कौन आए माशाअल्लाह इस वक्त उन्होंने कोल करोड़ों का अपना जाती कारोबार है 35 तो 40 आदमी उन्होंने कोल काम पे करींदे जाती सफर वास्ते उन्हें 40 लाख की गड्डी रखी हुई है मोबाइल उन्हें 13 प्रो जिस दी पाकिस्तानी मलियत 3.5 तो 4 लाख है ये जीरो तो हीरो किस तरह बने आओ जानते हैं कमरान की कहानी उन्होंने दी जबानी जी नजरीन बगैर वक्त ज़ाया की असा पहला सवाल भाई ते करीना कमरान भाई के ते सियाणे आदेन हर सफ़र दा जेड़ा आगाज़ है पहले कदम तो थींदा इन्हां कोल पुछदे आ कि इन्हां दा पहला कदम दा आगाज़ किंज थिया अस्सलाम वालेकुम कमरान भाई जी वालेकुम जी सब तो पहले तो मैं अपना तारुफ करा छोड़ा कि मैं मियां अली दे जिले दे एक छोटे कस्बे नाल ताल्लुक रखे ना जिसनूं पक्का गजेरा आखने ते मैं बहुत ही बैकवर्ड ते एक बहुत ही गरीब फैमिली नाल बिलोंग करना इस इंटरव्यू का मकसद ये वे कि मैं बेसिकली अपना पहले तारुफ करा छोड़ा कि मेरी जी तालीम है वो एफएससी है तो मैं मैट्रिक हायर सेकेंडरी स्कूल की है तो मैं एफएससी की आई नोबल साइंस कॉलेज चो 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं गया इस्लामाबाद ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਪੜਾਇਆ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆਈ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸਟਾਰ ट्यूशन बच्चन ट्यूशन पढ़ा के ते शाइनिंग स्टार स्कूल पढ़ाया तो उत्थों बाद मैं एक साल दी जी सेमेस्टर दी फीस होंदी है ना मेरा एडमिशन होया सी बीएस सिविल इंजीनियरिंग ते एक मतलब एक साल दी फीस जमा कराई कि मैं एक साल दी फीस जमा करा के ते मैं अपनी अगले जी सेमेस्टर 6 महीने दी फीस होसी ना मैं स्कॉलरशिप ते करके ते मैं अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करे सा लेकिन वो अल्लाह ताला नु कुछ होर ही मंजूर सी एक सेमेस्टर जेडे कंप्लीट किया ते अगले सेमेस्टर दे पैसे कौन है सही ते वत इस वजह तू यूनिवर्सिटी नु लीव करना पिया खत्म करनी पई ते वत मैं अपनी जेडी छोटी जी ये हाई टाइम इस नु मैं ट्रैवल किया ते मैं कुछ एक बंदा मिलया जेड़ा नु मैं अपना मोहसिन भी समझे ना कैप्टन अली अरशद और दो एक और भाई भी हैं लेकिन वो बाद मेरे को मैं जो बैरियर च गया तो वो 2017 मार्च आई तो उन्हें मैं सपोर्ट किया तो उन्हें 3500 रुपए महीना ते खाना सुबह शाम का मेरा लवाया क्योंकि मेरे को रिहायश उत्थे कौन आई तो उन्हें मैं अपने ऑफिस दे विच रावण की इजाजत दी कि तुम ऑफिस रह सकते हो तो नाल उन्हें 3500 रुपए ते सुबह शाम का मेरा खाना लवा छोड़िया ताकि मैं अपनी थोड़ी जी सर्वाइवल है वो कर सका मैं अपने 2 महीने की कोशिश की उत्ते सर्वाइवल दी मैं उन्होंने आख्या कि तुम कोशिश करो क्योंकि सारे बिजनेस दे विच सैलरी कंसेप्ट कोई नहीं होता मतलब कोई तनख्वाह होवे कोई कंसेप्ट कोई नहीं साडे इस बिजनेस दे विच जेडे बिजनेस मैं गया लेकिन कमरान भाई सॉरी गल टू बिंदा मैं कि सारे इलाके दे जेडे लोग हैं वो हैं जॉब जहन दे बंदे कि नौकरी होवे तो तुसा तू नौकरी वाला जहन घेनी क्यों गए हो सो नहीं बेसिकली मैं पहले तो नौकरी दा माइंड सेट आई लेकिन नौकरी वाला बंदा सिर्फ अपने आप तक महदूद थी वैंदा बिल्कुल लेकिन ये है कि जेड़ा कारोबार होता है ना उस दे विच तुसा पूरी फैमिली नु सपोर्ट कर सकते हो सिंगल हैंडली तो ये असल बेसिकली ये सारी मकसद ही मेरा ये सावन दा अपने इलाके दे लोकां नु मोटिवेट करने दा कि अगर थोड़े इरादे पुख्ता हैं तो तुसा कोई भी चीज अचीव कर सकते हो बस थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए तो थोड़ा नजरिया ये होना चाहिए कि असा कुछ अचीव करना असा अपने फैमिली वास्ते असा अपने इलाके वास्ते कुछ ऐसा करा कि ताकि सन लोग याद रखें ते वो मैं हुण उसे गल नूं दोबारा रिपीट करना पिया कि 2017 तो बाद 2 महीने मैं सर्वाइव किया
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੈ 6 ਸਾਲ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੈ 2020 ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਤਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਹਨ ਕਮਾਏ ਹਨ ਜਿਤਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲਾ ਛੋੜਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ੀਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀਰੋ थी गया से अच्छा। ਤੇ 2021 अल्लाह ताला मैं रहमत मेरे घर गिन के आया बेटी मेरे उसने तो उस दिन मेरे को बेटी मेरे घर 14 फरवरी 2021 चाहिए उस यार मेरे को गड्डी आई भाई लियाकत माशाअल्लाह ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 14 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਈ अच्छा ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2021 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਫਰ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 35 ਬੰਦੇ ਸਟਾਫ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਓ ਅਸਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗਿਣ ਕੇ ਵਜਾਂ अच्छा कमरान भाई जी तुम कंपनी चलाते पे उसका क्या नाम है उस कंपनी का नाम है आरके मार्केटिंग आरके मार्केटिंग सही और आरके स्टैंड्स फॉर मतलब इसका मतलब है कि मेरी बेटी का नाम है रनैन तो मैं उस दे नाम तो बेटी अल्लाह दी रहमत होंदी तो उस दे नाम तो मैं इसका नाम रखा है रनैन कामरान मार्केटिंग तो आरके का शॉर्ट फॉर्म है आरके मार्केटिंग और इसना जी लोकेशन है वो बैरिया टाउन फेज 7 ਜਿਹੜਾ फेज 7 है ਜਿਵੇਂ ਬੈਰੀਆ ਦੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਤੇ ਟੁਰ ਦੋ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਲਾਇਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸਨਾ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਫਿਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ अच्छा कमरान भाई सुना नाले जेडे नजरिए उन्हां दे ज़हन च एक गल आंदी पई सी कि तुसां पहले दस गए हो कि तुसां इस्लामाबाद गए तो सारे को रिहायश वास्ते भी पैसे कोन आज माशाल्लाह सारी गड्डियां ये जेड़ा सफर तुसां एक तय कीता इस कितनी मुश्किलात आईयां मुश्किलात असां जेड़ी मुश्किलात हैं लियाकत भाई वो तो बिल्कुल शुरू जदा असां स्कूल च पढ़दे रहे तो उस टाइम भी सारे घर दे हालात बहुत सारे लोग जानते हो सन जेडे क्लोजली सारे जेडे घर दे लोग हैं सारे पड़ोसी हैं वो अच्छे तरीके से सारे हालात की सन एक बैकवर्ड मुतवस्सित तकबे क्यों निकल के इस लेवल तक पहुंचने वास्ते थानू पता कि कुछ शार्ट नहीं लगदे लेकिन तुसां अगर थोड़ा मेहनत कर सकते हो तुसां मोटिवेट कर सकते हो अपने आप को तो तुसां इस चीज ते पहुंच सकते हो तो उस वास्ते ये कि मन मुश्किलात बहुत आईयां ने बड़े लोग ये भी आख्या कि वापस लगावन तेरे एक वास्ता रोक रही है हिम्मत भी हारी है लेकिन ये है कि अल्लाह दी तरफों इस तरह होया कि जेले मैं हिम्मत हारन लगदा है उस टाइम कोई ना कोई मेरा बंदोबस्त थी मैं तो मैं वालिदैन दी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन दी दुआवां दी वजह तो आज इस सेटअप ते फैमिली तू सब तो ज्यादा सपोर्ट सुन के कीता फैमिली चू सपोर्ट ता बहुत कम मिली है बहुत कम फैमिली सपोर्ट रीजन ये कि ऑलरेडी सारे लोग बहुत मतलब इस लेवल दे नहीं कि वो सारे बिजनेस दे विच सपोर्ट कर सकें लेकिन ये है कि उत्थे लोग मन नकाश अहमद मेरे एक दोस्त हैं उन्होंने मैंने बड़ा सपोर्ट किया है काशी दे नाम तो उसके अलावा दो चार और दोस्त भी जेडे बड़ा सपोर्ट किया है मुबशिर हैं उन्होंने मैंने बड़ा सपोर्ट किया है इस बिजनेस दे विच मेरे कमरान भाई सॉरी जेडी इस वेले चलदी पई है कंपनी मार्केट उसदी कितनी वर्थ है एक आवाम नु कोई आइडिया लगे कितना बिजनेस तुसा वर्थ दा ये अंदाजा ये ला सकते हो कि 35 बंदा स्टाफ है ना ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਰੈਂਟ ਤੇ ਸਹੀ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ 1,60,000 ਮੰਥਲੀ ਉਸ ਨਾਲ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਛੁੜਾਏ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਸੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਤੇ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਆਫਿਸ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ तो वो ऑफिस ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਉੱਤੇ ਮੈਂ 60 ਤੋਂ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅੱਛਾ ਕਮਰਾਨ ਭਾਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਾਂ ਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਅਸਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨੇ ਰਹੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸਾਂ ਪਲਾਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਰਹੇ ਸਹੀ ਹੈ ਬੈਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਐਜ਼ ਅ ਸੇਲਰ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਲ ਮਤਲਬ ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਦੇ ਸੋ ਕਰਨੇ ਰਹੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਬੈਕਅਪ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗਾ ਵੇਚਦੇ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੇ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਧਿਆ अच्छे इन्वेस्टर बैकअप ते आएंगे तो फिर कंस्ट्रक्शन दे काम में जी मैं इन्वॉल्व की। अच्छा कमरान भाई तलीम सौखी आई या बिजनेस सौखा? अगर मेरे कोल गल पुछो तो तालीम तुसा अगर करींदे हो तो तालीम दे विच तुसा सिर्फ तरबियत हासिल कर गए हो ना वो ठीक है सही। तालीम दे विच तुसा इस लेवल तक तालीम करो कि तुसा अपने आप नू एक इंसान समझो कि असा इंसान बन गए, ठीक है। बाकी जेड़ा नसीब बाकी अल्लाह ने थोड़ा नसीब लिखा मिलना थोड़ा वो ही है, लेकिन थोड़े दिमाग जेड़ी चीज होवे ना तो अल्लाह ताला भी थोड़ा सपोर्ट करेंदा
کہ اللہ کہندا کہ اللہ وہی کراؤندی جڑا انسان دے مائنڈ وچ ہوندی. اچھا کمران بھائی تساں ایک بیسیکلی ساڈا ولیج نال تعلق ہے تساں ایک دیہات وچوں اسلام آباد گئے تساں کی لگدا پیسہ کماون واسطے تعلیم لازمی ہے؟ نہیں میں اس چیز تے بلیو نہ کرنا. اچھا پیسہ کماون واسطے تعلیم لازمی نہیں، تعلیم ضروری کو نہیں. شعور واسطے تعلیم. شعور اگر تسا شعور مطلب کہ انسان تسا اچھے بن ونجو اس واسطے تعلیم ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ تسا آکھو کہ یہ اصل میں تو ایگزامپل لینے پیا کہ الملک ریاض ہے وہ میٹرک پاس ہے بالکل تے اس ٹائم سارے جرنیل اس کو ملازمت کرنے پے بالکل. تو وہ بیسیکلی سارے واسطے ایگزامپلاں دنیا دی بڑی بڑی کمپنیاں دے گئے نو باہر دی جڑی کمپنیاں دے گئے نو اس نے وچ سارے جڑے بنے پڑھے لکھے کم ہیں